हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद द डेवलपर्स। उनके साथ हम कैसे कम्युनिकेट करें, उन्हें हम कैसे अपना मैसेज आगे पास ऑन करें, या फिर उनकी टर्मिनोलॉजी में हम कैसे बात करें ताकि उनको वो चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए और आप भी एक वैल्यूएबल डिज़ाइनर बने रहो। इस वीडियो के अंदर मैंने इन सारे पॉइंट्स को लेकर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट डाइव इनटू इट। गाइस, मैंने फिग्मा के अंदर ऑलरेडी वो सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे जब भी आप डेवलपर के आगे अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करोगे। नंबर 1, प्रॉपर नेविगेशन। इसका मतलब है अगर आप कोई भी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बनाओगे तो नेविगेशन प्रॉपर होना चाहिए। एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे पेज, तीसरे से पहले पेज पे कैसे कस्टमर लैंड करेगा उसका नेविगेशन प्रॉपरली आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी। प्लस में हर एक एक चीज़ की फंक्शनैलिटी आपको क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, सबमिट पे क्लिक करने के बाद दूसरी स्क्रीन कौन सी आएगी, या फिर बैक बटन क्लिक करके बैक एक्शन में क्या होगा, फिल्टर पे क्लिक किया और फिल्टर पे क्लिक करके जौन जौन से ऑप्शंस आ रहे हैं उन ऑप्शंस पे क्लिक करके नेक्स्ट चीज़ क्या प्रेजेंट होगी। कोई चीज़ ऐड टू कार्ट में डिलीट करेंगे तो वो डिलीट करके क्या वो पॉपअप आएगा या नहीं आएगा, डबल कंफर्मेशन लेने के लिए। तो इन सब चीज़ों को आपको प्रॉपरली वेल एक्सप्लेनेशन देनी होगी डेवलपर को, ताकि उनसे कोई भी चीज़ मिस ना हो जब वो डेवलपमेंट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फ़ॉन्ट्स, कलर, मार्जिन, पैडिंग, इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। अब ये सारी चीज़ें हम उनकी टर्मिनोलॉजी में उनको एक्सप्लेनेशन देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए फ़ॉन्ट्स के अंदर आपको हमेशा जो है ना H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये सारी चीज़ें डिफाइन करके रखनी होती हैं। टेक्स्ट कितने पिक्सल का होगा, सब हेडिंग कितने पिक्सल की होगी। अब मैं बात करता हूँ फ़ॉन्ट वेट की। फ़ॉन्ट वेट का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि हमने जो है यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा बटन, इसका जो फ़ॉन्ट वेट है रेगुलर है, तो यानी कि इसका वेट होगा 400। CSS कोडिंग में जो फ़ॉन्ट वेट रखा जाएगा वो रखा जाएगा 400। अगर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ तो इसका फ़ॉन्ट वेट होगा 700। तो यानी कि डेवलपर को आपको ये बताना है कि इसका फ़ॉन्ट वेट है 700। ऑल दो वो बोल्ड देखकर खुद भी समझ जाएंगे, बट अगर आप उन्हें एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। CSS के अंदर ना 3 तरीके से फ़ॉन्ट्स को लिखा जाता है, PX, REM और EM। ये क्या होते हैं, 16 पिक्सल्स को डेवलपर कोडिंग में ऐसे लिख सकता है, या फिर 1 RPM लिखेगा तो भी वो इक्वल टू 16 पिक्सल ही होता है। तो फ़ॉन्ट्स को CSS की टर्मिनोलॉजी में लिखा जाता है, बट आप हमेशा फ़ॉन्ट्स फिग्मा के अंदर पिक्सल पे काम होता है तो पिक्सल के अंदर ही फ़ॉन्ट को प्रेजेंट करोगे तो डेवलपर अपनी कोडिंग के अकॉर्डिंग वो जो है खुद सेट करेगा। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कलर्स। कलर्स जब भी आप कोई भी डिफाइन करते हो तो उसको 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हेक्सा मतलब होता है जिसमें 6 कोड होते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो इसका हेक्सा कोड चेंज हो रहा है, तो डेवलपर इसको हेक्सा कोड में ले सकता है, या फिर RGB। इस पर्टिकुलर कलर के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू कितना है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से डेवलपर को दे सकते हो, वो अपने आप कोडिंग में उसको एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है मार्जिन और एंड पैडिंग। मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होती है। पैडिंग क्या होता है, जैसे बटन के अंदर की स्पेस, देखो यहाँ पर जो अंदर की स्पेस है 10 ऊपर से, 10 नीचे से, लेफ्ट और राइट से 80-80, दैट कम्स अंडर दी पैडिंग। और अगर इस पूरे बटन को मैं इसकी स्पेसिंग से कंपेयर करूंगा दूसरे बटन से जो कि 22 पिक्सल्स है, तो ये हो गया हमारा मार्जिन। मार्जिन हो गया आउटर स्पेस और पैडिंग हो गया इनर स्पेस, कितने पिक्सल्स हैं। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट जो आती है डिज़ाइन सिस्टम। गाइस, डिज़ाइन सिस्टम एक अपने आप में ही बहुत ही एडवांस टॉपिक है, बट मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिसके अंदर आप बेसिक से एडवांस लेवल की डिज़ाइन सिस्टम मेरी सिर्फ 5 मिनट की वीडियो देखकर आप बना सकते हो। और हाँ गाइस, मैं अपना नया बैच जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ UI UX। अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर अपनी आप UI UX की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू।